नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं बहुत ही शर्मनाक घटना की ओर जो अलवर से सामने आई है। आपको बता दूं कि अलवर की एक महिला के साथ उसके ही रिश्तेदार ने रेप कर जयपुर में उसकी हत्या कर दी है। बाद में उसके शव को लेकर महिला के गाँव पहुँचा और घर वालों से जबरन दाह संस्कार करवाने का प्रयास भी किया है, लेकिन मृतिका की मासूम 4 साल की बच्ची ने पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं क्या है पूरी घटना और किस तरह से इस घटना का पता चला। अलवर जिले के शाहजहांपुरा इलाके की एक महिला के साथ जयपुर के राजेंद्र नगर में रेप के बाद हत्या कर दी गई। उसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से मृतिका का जबरन दाह संस्कार करवाने का प्रयास किया है, लेकिन मृतिका की 4 साल की बच्ची ने घटना से पर्दा उठा दिया। उसके बाद मृतिका के परिजनों ने शाहजहांपुर थाना पुलिस को सूचना देकर के अंतिम संस्कार रुकवाया और शव को कब्जे में ले लिया। हमारी उसके साथ में रेप किया है और रेप करने के बाद में उसका गला घोट करके इसने हत्या की है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, जब ये गेट के बाहर खड़ा मिलता है, बच्चे अंदर जाके देखते हैं तो जो बच्ची थी हमारी वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी अंदर। और जब बच्चों ने ये सब कुछ देखा है, देखने के बाद में इसने झूठा फ़ोन किया है हमारे रिश्तेदार के पास में कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, एक बार आप आ जाओ। जी। फिर सर इसने क्या करा है कि रिश्तेदार को बुलाया भी नहीं और उसको जो बच्ची की जो लाश थी उसको वहाँ से इसने उठाया है और जो चोर रास्ते हैं ना कि हाईवे से अदर रास्तों से उसको लेकर के आया है और यहाँ ला करके गुपचुप में उसने दाह संस्कार कराने की कोशिश की। पुलिस ने मृतिका का शव आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द करवा दिया है। मृतिका के जीजा ने बताया कि महावीर सिंह गुर्जर बुधवार की रात को उसके रिश्तेदार के जयपुर स्थित घर गया था। उसने बच्चों को पैसे देकर कहा कि ट्यूशन वाले टीचर ने आपको बुलाया है। उसके बाद महावीर ने उसकी साली के साथ रेप करके गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों में मृत्यु हुई है और बेलनी गांव में लेके आए। इस पर मैंने परविंदर हेड कांस्टेबल को मौके पर भिजवाया। मामला संदिग्ध होने पर लाश को कब्जे में लिया जाकर मोचरी में रखवाया। परिजनों द्वारा पूनम कौर के साथ बलात्कार कर हत्या कर सबूत मिटाने के आशय से, क्योंकि घटना जयपुर में खो नागौरियान थाना इलाके में राजेंद्र नगर की है, इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान खो नागौरियान थाना द्वारा। आरोपी ने उसके साड़ू को फोन करके बताया कि अपनी पत्नी की तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद वह हमें बिना बताए शव लेकर गांव ले गया और अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाने लगा। परिजनों ने जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने पूरा मामला बता दिया कि महावीर अंकल ने मम्मी को मारा है और घटना के समय उसका साड़ू भिवाड़ी गया हुआ था। आरोपी भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाल करके मतदान करने का संदेश दिया गया। हिंडौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहसपुरिया के स्टाफ व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहसपुरिया ने मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को गांव में जागरूकता रैली निकाल करके ग्राम वासियों को निष्पक्ष होकर के मतदान करने की अपील की है। इसी अवसर पर जागरूकता रैली विद्यालय भवन से प्रारंभ होकर के गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए तेजाजी के मंदिर पर जाकर के समाप्त हुई। रैली में विद्यालय के अध्यापक, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन व युवा मतदाता जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए चलते हुए नजर आए हैं। रैली के समापन पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुनील मेघवाल, बीएलओ राजेंद्र दुबे, दुर्गा शंकर गुर्जर, कैलाश मैंग सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। साथ ही मतदान के महत्व एवं निष्पक्ष मतदान के संबंध में जानकारी दी। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में हजारों हैंडपंप होने के बावजूद भी उन्हें सही करने के लिए केवल 7 मिस्त्री हैं, जिसमें सरपंच को स्वयं ही
हैंडपंप खराब होने पर सही करना पड़ा। दौसा जिले की विधानसभा लालसोट व उपखंड रामगढ़ पचवारा से खबर आ रही है कि पंचायत समिति लालसोट में हजारों हैंडपंपों पर मात्र 7 हैंडपंप मिस्त्री लगे हुए हैं। माना जाए तो एक हैंडपंप पर मिस्त्री को लगभग 9 ग्राम पंचायतों में खराब हैंडपंप ठीक करने पहुंचना पड़ता है। शासन और प्रशासन की माने तो लालसोट विधानसभा के जनप्रतिनिधि राजस्थान सरकार में मौजूद हैं, मगर हैंडपंप खराब हो जाने पर लोगों को कई दिनों तक हैंडपंप मिस्त्री का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही वाकया आज नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के मुख्य चौक में देखने को मिला। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा के सरपंच घनश्याम खटीक स्वयं हैंडपंप ठीक करते देखे गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा लालसोट में कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा होने के बावजूद भी क्षेत्र में हैंडपंप मिस्त्रियों का टोटा छाया हुआ है। ग्राम पंचायत के आप सरपंच हो और सरपंच एक हैंडपंप को सुधारता हुआ हमने देखा गया, क्या कारण है? विधानसभा लालसोट में 7-8 हैंडपंप मिस्त्री है। एक हैंडपंप मिस्त्री के हिस्से में 8 से 9 ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायतों का क्षेत्र बड़ा है, हैंडपंपों की संख्या ज़्यादा है। मिस्त्री अकेला कार्य नहीं कर सकता, उनकी भी मजबूरी है। हैंडपंप मिस्त्रियों की कमी है, सरकार को इनकी भर्ती निकालनी चाहिए हैंडपंप मिस्त्रियों की, जिससे कि प्रत्येक पंचायत में हैंडपंप मिस्त्री, एक हैंडपंप मिस्त्री कम से कम हो। तो आप अपनी स्वेच्छा से श्रमदान कर रहे हो? अब करना पड़ रहा है, क्या करें, एक अकेला मिस्त्री काम नहीं कर सकता। हैंडपंप सुधारने का काम एक ऐसा काम है, इसमें मेहनत की, मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं भी ग्राम पंचायत सरपंच के नाते करना पड़ रहा है, क्या करें। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं बूंदी जिले के अंदर नवयुवक मंडल विकास समिति मंडावरा की बैठक भीम माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बूंदी जिले में जय बीज माता नवयुवक मंडल विकास समिति मंडावरा की बैठक बीज माता मंदिर परिसर में आयोजित हुई है। इस दौरान बैठक से पूर्व सभी सदस्यों द्वारा मंदिर प्रांगण में श्रमदान भी किया। इसी दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ मंडल की कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी, सचिव राजेंद्र कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष फौरू लाल को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का मीटिंग अध्यक्ष शिवराज सैनी, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, गोपाल सैनी, मुकेश सैनी, मीडिया प्रभारी दिनेश सैनी, रामचरण सैनी, मांगी लाल आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया है। इस अवसर पर मंडल सदस्य जसपाल सिंह पवार, तजेंद्र सिंह पवार, अनुज सैनी, भंवरलाल पांचाल सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं बूंदी जिले के इंडौली में चाइल्ड लाइन क्लब की बैठक व रैली का आयोजन किया गया। हिंडौली कस्बे में संचालित एपीएस बाल गृह हिंडौली में चाइल्ड लाइन बूंदी द्वारा बाल समिति व चाइल्ड राइट क्लब का आयोजन किया गया। चाइल्ड लाइन टीम संजना शर्मा और रामचरण मीणा ने बच्चों को चाइल्ड लाइन से दोस्ती, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल लैंगिक हिंसा, चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में विस्तार से बताया गया। चाइल्ड लाइन टीम ने बाल गृह से रैली शुरू होकर के माली, मोहल्ला, तीनों मंदिर होते हुए कलालों की घाटी होते हुए बाल गृह में समापन किया गया, जिससे कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग के नारे लगाए गए। साथ ही साथ अधीक्षक राम प्रकाश शर्मा ने बाल गृह में बच्चों के साथ कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल को सभी बच्चों ने श्रद्धांजलि देकर के 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में शकुंतला व्यास, पंचायत समिति धर्मेंद्र सुवालका, वार्डन सुनीता शर्मा, जावेद राजेश कुमार, संतोष भाई शर्मा सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में रोहित नायक सरकार बने हैं जिला आईटी सेल प्रभारी। 12 जिले के अंदर टीम वसुंधरा राजे के आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार की अध्यक्षता में प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 12 निवासी रोहित नायक सरकार को आईटी सेल जिला प्रभारी भी बनाया गया है। प्रभारी बनाने पर सरकार का युवाओं ने भव्य स्वागत किया है। साथ ही रोहित नायक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व 12 अटरू झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह का आभार भी व्यक्त किया।
प्रभारी बनाने पर युवाओं में हर्ष की उमंग भी देखने को मिली है। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा शहर अध्यक्ष श्याम कुमार वैष्णव, पूर्व शहर अध्यक्ष शिव शर्मा, वार्ड पार्षद मनीष शर्मा, भाजपा शहर निखिलेश शर्मा, गज्जू बना, नितिन बना सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले में हिंडौली में बालगृह में बाल अधिकार सप्ताह का समापन किया गया। हिंडौली कस्बे में आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान देवली टॉक द्वारा संचालित एपीएस निराश्रित बालगृह हिंडौली में बाल अधिकार सप्ताह और मेरा बचपन मेरे अधिकार सप्ताह का समापन हुआ। कार्यक्रम में अधीक्षक रामप्रकाश शर्मा ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। विशिष्ट अतिथि विजय पाठक उत्तर प्रदेश ने बच्चों को बताया कि आप सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, जिससे आपका और समाज का नाम रोशन हो सके। पाठक ने अपनी ज़िंदगी के पल बच्चों के साथ साझा किए हैं। छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी के जैसा है, हम उसको जैसे चाहे ढाल सकते हैं। गानों पर नृत्य किया और साथ ही साथ सभी बच्चों ने राजस्थानी गानों के साथ साथ बालक खुशीराम रैगर ने देशभक्ति गीत सुनाया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि विजय पाठक, अतिथि दीपिका पाठक, अधीक्षक रामप्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र सुवालका, वार्डन सुनीता शर्मा, राजेश कुमार उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय गैर संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। हिंडौली कस्बे के तेजाजी मंदिर के परिसर में आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय गैर संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन 19 व 20 नवंबर 2020 को किया गया। प्रशिक्षण में पहले दिन उद्घाटन पर उपनिदेशक कृषि रमेश चंद्र जैन, परियोजना निदेशक आनंदीलाल मीणा, कृषि अधिकारी सुरेश कुमार मीणा, राजेश शर्मा, शिवराज कीजी व बाबूलाल मीणा उपस्थित रहे। उपनिदेशक कृषि ने किसानों को पराली नहीं जलाने की सलाह भी दी। आनंदलाल मीणा ने किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों को उन्नत खेती करने की नवीन तकनीक की जानकारी दी। दूसरे दिन कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा ने किसानों को परीक्षण में बताया कि किसान किस प्रकार गेहूं, चना, सरसों फसलों का पैदावार को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर भानु कुमार मीणा ने किसानों को औद्योगिकी फसलों व योजनाओं की जानकारी भी दी। सहायक कृषि अधिकारी इंद्रजीत योगी व अनिल शर्मा व लादू लाल मेघवाल, कृषि पर्यवेक्षक ने किसानों का रजिस्ट्रेशन व जलपान भोजन की व्यवस्था की तथा किसानों को आवश्यक कृषि जानकारी भी दी। परीक्षण उपरांत उप परियोजना निदेशक सुरेश कुमार मीणा व बाबूलाल मीणा ने किसानों का ज्ञान अर्जन मूल्यांकन कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में है क्षत्रिय कलाल समाज समिति की बैठक का आयोजन किया गया। हिंडौली कस्बे के है क्षत्रिय कलाल समाज समिति की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें युवा समाज बंधुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और भगवान राजराजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन जयंती को लेकर सभी ने निर्णय लिया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयंती नहीं मनाई जाएगी। साथ ही साथ जयंती के दिन सभी अपने अपने घर पर ही भगवान राजराजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन की विशेष पूजा अर्चना करें और शाम को घर पर दीपक जलाएं और युवाओं की ओर से जयंती पर गाय माता को हरा चारा डाला जाएगा और पक्षियों को दाना डाला जाएगा। वह भगवान की तस्वीर पर पूजा अर्चना की जाएगी और इस दौरान धर्मेंद्र सुवालका, कुंज बिहारी सुवालका, ब्रजमोहन सुवालका, नवीन सुवालका, शुभम सुवालका, डॉक्टर कमलेश सुवालका, संपत सुवालका, आकाश सुवालका, गणेश सुवालका, जगदीश सुवालका, मदन सुवालका आदि लोग मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाला समय और भी खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख पार हो गई है। पंचायती राज चुनाव से पहले राजस्थान में तल्ख सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। इस दौर में बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गहलोत सरकार के अगले 6 माह में गिरने वाले का दावा करने का बयान देकर के राजस्थान की राजनीति में उफान लाने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा है, यह कभी भी फट सकता है।
राजस्थान में 4.5 माह बाद एक बार फिर 25 नवंबर को देवोठनी एकादशी से शादियों की धूमधाम शुरू होने जा रही है। शादियों के लिए लोग जयपुर समेत अन्य जिलों में प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं। इसके लिए एसडीएम और एडीएम कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है। साथ ही साथ शादियों के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। इसकी वजह से कोरोना का बढ़ता संक्रमण भी फैल सकता है। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से सभी बच्चों ने सीखने के मौके गंवाए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां इस पर असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। इस समस्या की गहराई और बालिकाओं को होने वाले नुकसान का ठीक ठाक अंदाज़ा लगाने के लिए हमें इसे एक दूसरे से गुते हुए कई संदर्भों में देखने की ज़रूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद से पार्टी के अंदर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने बिहार में मिली हार को सामने कर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पार्टी में मची करारी हार को देखते हुए आला कमान भी एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया।